नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से प्रोफेशनल वेरिएट पोस्ट में भर्ती आ चुकी है। चलिए जानते हैं फॉर्म को भरने का सबसे आसान तरीका क्या है। आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट रोजगाररिजल्ट.com पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोफेशनल वेरिएट पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक मिल जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहां पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, फॉर्म को भरने से पहले फॉर्म का नोटिफिकेशन अच्छे से जरूर पढ़ें। दोस्तों आप देख सकते हैं, बीओबी रिक्वायरमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है, जहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पंजीकरण और लॉगिन का। यदि आपने अपना पंजीकरण कर लिया है तो हम लॉगिन में जाके अपना फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। यदि अभी तक आपने पंजीकरण नहीं किया है तो हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप बताएंगे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका एलिजिबिलिटी तथा डिटेल आपको हमारी वेबसाइट रोजगाररिजल्ट.com पर उपलब्ध है। चलिए अब हम अपना वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे और इसके बाद अपना आप सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और अपना लास्ट नेम डालेंगे। यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो सिर्फ आप अपना फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम डालेंगे। डिटेल डालने के बाद आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल में और रजिस्टर ईमेल आईडी में ओटीपी जाएगी। हम ओटीपी डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। चलिए अब हम अपना बेसिक डिटेल भरना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पे शो कर रहा होगा। सबसे पहले आप बताएंगे आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी पोस्टिंग आपको किस जगह चाहिए, उसका डिटेल देंगे। आपको इस लिस्ट के अनुसार ही अपना पोस्टिंग चुनना होगा। डिटेल डालने के बाद इसके बाद आप बताएंगे आपका रिलीजन क्या है और आपकी कास्ट कैटेगरी का डिटेल क्या है। यदि आप ओबीसी हैं तब यहाँ पे आप अपना कम्युनिकेशन यानी उपजाति यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिटेल डालने के बाद हम अपना फादर नेम और माता जी का नाम डालेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, यदि आप ट्विंस सिबलिंग हैं तभी यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यदि आप ट्विंस सिबलिंग नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे। यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ पे अपने वाइफ या हस्बैंड का नाम लिखेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डिटेल डालने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस का डिटेल। आप सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस नहीं, वर्तमान एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपना स्थायी पता यहाँ पे डालेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना लैंग्वेज का डिटेल देंगे, आपको कौन कौन सी भाषा रीड, राइट एंड स्पीक करने आती है उसका डिटेल देंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन। सबसे पहले आप अपना ग्रेजुएशन का डिटेल देंगे। ग्रेजुएशन यानी आपने ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री की है, बीए, बीकॉम, बीएससी। आप अपने डिग्री का नाम मेंशन करने के बाद आप बताएंगे आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपका फाइनल परसेंटेज क्या था। इसी तरह यदि आपके पास पीजी का डिटेल है तो पीजी का भी डिटेल आप दे सकते हैं। यदि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो इसका भी डिटेल आप दे सकते हैं। डिटेल देने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना एक्सपीरियंस का डिटेल भरना शुरू करेंगे। डिटेल डालने के बाद हम ऐड एंड सेव पे क्लिक करेंगे। डिटेल डालने के बाद आपका एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ पे शो कर रहा होगा। चलिए अब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट। चलिए हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। सबसे पहले आपको अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, जिसकी साइज 20 से 50 के बीच होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट आपका जेपीजी फॉर्म में होगा। इसी तरह हम अपना सिग्नेचर भी आपका 10 से 20 के बीच होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट आपका जेपीजी फॉर्म में होगा। इसके बाद आप अपना पीडीएफ यानी अपना रिज्यूम पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करेंगे और इसके बाद आप अपना फोटो आईडी
10th की मार्कशीट, एजुकेशन सर्टिफिकेट और लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप यहाँ पे अपलोड करेंगे। सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप को यहाँ पे अपलोड करेंगे, इसके बाद सेकंड मंथ की सैलरी स्लिप को अपलोड करेंगे और लास्ट में आप थर्ड मंथ की सैलरी स्लिप अपलोड करेंगे। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ फॉर्म में होना अनिवार्य है, जिसकी साइज आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका फॉर्म का प्रीव्यू का पेज ओपन हो गया है, जहां पे आपको आपका पूरा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, माता जी का नाम, फादर नेम, फोटो और साइन यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। दोस्तों यदि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सब सही है, तब हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यदि कोई गलती है तो गो बैक एंड एडिट में जाके उस गलती को सुधारेंगे। चलिए हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो गया है। फॉर्म का पेमेंट आप यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद फॉर्म का पीडीएफ यानी प्रिंट आउट निकाल के जरूर रखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, कुछ नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।